Morning class. Today we are going to discuss conserve wildlife. क्यों हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं और क्यों हमें उसे कंजर्व करना चाहिए. वाइल्ड लाइफ होता क्या है. वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट नॉट विद इन द पोजिशंस और कंट्रोल ऑफ ह्यूमन्स. वो वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं जो नेचुरली रहते हैं. नेचुरली हैबिटेट मतलब ना किसी का इंटरफेयर होता है, वो अपनी आराम से अपनी मर्ज़ी से अपने एनवायरनमेंट अपने हैबिटेट में रहते हैं. कोई इंटरफेयर वहाँ पर ह्यूमंस का नहीं होता, कोई कंट्रोल ह्यूमंस का नहीं होता है कि उन्हें एनिमल्स को खाना देना है, ये करना है, वो करना है, एनिमल्स को अब अंदर करना है फिर बाहर ऐसा कुछ नहीं. वाइल्ड लाइफ में वो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल्ड लाइफ. जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड नहीं होते हैं. कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन. कैसे वाइल्ड लाइफ कमी है, किसकी वजह से वाइल्ड लाइफ में जो है कमियां आ रही हैं. नेचुरल फैक्टर्स यूजुअली अकर एट अ स्लोअर रेट दैन द ह्यूमन फैक्टर एंड देयरफॉर कॉज अ लोअर एक्सटिंक्शन रेट. जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो बाय नेचर ही जो मुसीबतें आती हैं, उससे भी क्या होता है हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसमें स्लोअर रेट होता है. मगर दैन ह्यूमन फैक्टर्स, जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ डेप्लेशंस को. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अकर कर रही हैं फास्टर राइट एंड कॉज हायर एक्सटिंक्शन रेट्स. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन जो है वो तेज़ी से हो रहा है. नेचुरल भी होता है बट नेचुरल जो है वो कम है, स्लोअर रेट है दैन द ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन से कम होता है नेचुरल में. बाय नेचर जो है वो कभी कभी कुछ हो जाता है बट ह्यूमंस जो है वो डे बाय डे क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो कम हो रही है. कैसे कम हो रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दो फैक्टर हैं जो कॉज करते हैं, नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर. क्लाइमेटिक हीटिंग एंड कूलिंग. सम स्पेशीज़ लिव इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन. जो कुछ स्पेशीज़ हैं जो एक ही क्लाइमेट कंडीशन में रहती हैं, सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स एंड चेंज इन द क्लाइमेट एंड और द इफेक्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम. जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कि पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है. तो क्लाइमेट चेंज होगा, कॉमन सी बात है, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नेचुरल डिसास्टर क्या होते हैं. नेचुरल डिसास्टर जो बाय नेचर आते हैं, चेंज द सी लेवल ऑफ करंट मतलब समुद्र के पानी का जो लेवल है वो चेंज हो जाना, वो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाना, फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाना, ये नेचुरल डिसास्टर है. लो बर्थ रेट. रिप्रोडक्शन रेट्स एट द नेचुरल वे ऑफ मेंटेनिंग अ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम. जो रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से मेंटेन रहता है हमारा पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम. जो रिप्रोडक्शन होता है, जनरली लार्जर मैमल्स हैव लॉन्गर लाइफ टाइम एंड लोअर बर्थ रेट्स. इनका क्या है, ये लार्जर मैमल्स जो हैं उनका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा होता है मगर बर्थ रेट जो है वो कम होता है. एंड स्मॉलर एनिमल्स लाइक रोडेंट्स हु डू नॉट लिव एज लॉन्ग प्रोड्यूस मैनी लिटर्स इन सक्सेशंस. इनका क्या है, इन जो रोडेंट्स हैं ये क्या है, इनकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती मगर ये प्रोड्यूस करते हैं लिटर इन सक्सेशंस. लो बर्थ रेट. जो फीमेल पांडाज हैं ये ओव्यूलेट करते हैं वंस अ ईयर in the spring for only a short period of 2 or 4 days on average, which is the only time she is able to conceive. मतलब इसमें जो ओव्यूलेट करती है पांडास जो करते हैं, फीमेल पांडास, वो साल में एक ही बार करती है. लो जेनेटिक डाइवर्सिटी. On a species starts dwindling in numbers, there's a smaller pool of available mates and thus lack genetic diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है इनकी. चीताज एंड कोलाज आर नोन टू हैव लो जेनेटिक वेरिएशंस. इनका जेनेटिक वेरिएशन जब हमारी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो कम हो रहे हैं तो जेनेटिक रेट तो अपने आप ही कम होता रहेगा ना. लो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक्स देम मोर वेनरेबल टू डिसीज़ एंड एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव जेनेटिक म्यूटेशंस. लो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो क्या होगा, इनके अंदर काफ़ी जो है वो वेनरेबल डिसीज़ होंगी और नेगेटिव जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे. Food chain ecosystem. Everything in the natural world is connected. All animals have important roles in the ecosystem. सारे के सारे एनिमल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में. और एवरीथिंग जो है वो नेचुरल वर्ल्ड जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है. जो मैंने आपको बताया भी था फूड चेन, उसमें ग्रास है, ग्रास पे कौन डिपेंड करता है, ग्रास होपर पे कौन, फ्रॉग स्नेक एंड स्नेक लास्ट वन इज़ ईगल. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. For another example is herbivorous depends on carnivorous depends on herbivorous and omnivorous depends on carnivorous and herbivorous both.
मतलब ये फूड चैन है, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, सब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि हर्बीवोरस होंगे तो कार्निवोरस सर्वाइव करेंगे, कार्निवोरस होंगे तो मतलब हर्बीवोरस होंगे तो कार्निवोरस सर्वाइव करेंगे, एंड ओमनिवोरस तब सर्वाइव करेंगे जब ये दोनों होंगे। ठीक। वैन द इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ डिस्टर्ब, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा तो हमारा इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आए ह्यूमन फैक्टर, मैन मेड कॉजेज, डिस्ट्रक्शन इज़ ह्यूमन नेचर। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करना या कहो तबाह करना जो है वो एक ह्यूमन का नेचर होता है। पोचिंग एंड हंटिंग, पोचिंग which involves the illegal killing, hunting and capturing of wild animals for sale is the biggest threat to wildlife after habitat destruction। जब उनका हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं अगर वो किसी तरह से बर्बाद हो जाए तो एनिमल्स के लिए क्या ख़तरा हो जाता है, शिकारी का। शिकार क्या करते हैं, उनको हंटिंग करते हैं और इलीगल किलिंग करते हैं जो कि इलीगल नहीं होता है, कैप्चरिंग करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के रख लेते हैं उन्हें बेचने के लिए, एक तरीके से उनका ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं उनका। ऑल टाइप्स ऑफ हंटिंग हैव लीड टू एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पेशीज़, इस तरह की जो हंटिंग होती है, पोचिंग वगैरह जब होती हैं तो हमारी जो स्पेशीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, लुप्त होना शुरू हो जाती हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, नेचुरल हैबिटेट इज़ रूइन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है ह्यूमंस की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्क, काम करना, द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर वाले काम, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को तबाह कर देना, विच रिजल्ट इन बैड इफेक्ट इन एनिमल्स हैबिटेट, जो कि इसका रिजल्ट क्या होता है, एनिमल्स हैबिटेट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फूड साइकिल्स, क्लाइमेट एंड रिप्रोडक्शन प्रोग्रेस, फूड साइकिल में भी, क्लाइमेट में भी और रिप्रोडक्शन प्रोग्रेस में भी। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अब देखो जो वाइल्ड लाइफ है उनका क्या हो रहा है, ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब व्यापार। द ट्रेड ऑफ सम आइटम्स सच एज एनिमल फर, एनिमल के जो ऊपर फर बाल टाइप के जो रहते हैं उनका भी करते हैं, उनकी बोन्स का भी करते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स, रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसकी वजह से कमी हो जाती है वाइल्ड एनिमल्स की और प्लांट्स की। मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, man and wildlife conflict is a direct result of habitat destruction where the animals wander into human habitation in search of prey and thus ends up being killed। जब वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको अपने लिए फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, अपने जहाँ पे हैबिटेट है जब उसको डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है तो वो उस जंगल से बाहर ही निकल के भागेंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो कहाँ आएंगे, वो ह्यूमन बींग्स के पास आएंगे, तो फिर एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग्स को भी परेशान करेंगे, परेशानी हद तक करेंगे कि उनको कभी कभी वो मार भी देते हैं। जब उनको अपने खाना वगैरह नहीं मिलता है, उन्हें डर रहता है ह्यूमन बींग से, तो वो अपने बचाव के लिए भी उनको मार देते हैं और अपनी भूख को, अपने खाने के लिए भी उनको मार देते हैं। राइनोसेरोस इज हंटेड फॉर इट्स हॉर्न, देखो राइनोसेरोस को क्या कर रहे हैं वो, राइनोसेरोस देखो यहाँ पर उसका जो हॉर्न है उसको निकाल रहे हैं, तो ये इनका एक ट्रेड है इसके उससे ही। Impact on biodiversity, when we lost animal plant through extinction, धीरे धीरे हम अपने जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी खो रहे हैं। जब हम एनिमल्स और प्लांट्स को खो रहे हैं तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी खो ही रहे हैं। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अब ह्यूमन के लिए क्या, क्यों ये डेंजर है, क्योंकि हमने भी बताया हम पूरी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं। एनिमल्स हैव टू फर्टिलाइज द सॉइल विद देयर डंग, जो एनिमल्स का डंग होता है उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो फर्टाइल बनती है। एंड ऑल्सो हेल्प मेक द सॉइल एरी सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो बेटर, और उस मिट्टी को ऐसी बनाती है जिसमें से हवा ईजिली क्या हो सके, पास हो सके, तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, बेटर ग्रो करते हैं। विदाउट एनिमल प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो हेल्दीली, बिना प्लांट्स के और बिना एनिमल्स के हम ग्रो नहीं कर सकते हेल्दीली। एनिमल एक्सटिंक्शन विल बी कॉज द डाउनफॉल ऑफ एज ह्यूमन्स, जिस तरह से एनिमल्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं तो ऐसे ही डाउनफॉल हो जाएगा किसका, ह्यूमन्स का भी हो जाएगा। तो ह्यूमन्स जो है वो पूरी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड्स हैं, तो ये अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वो डेंजर है किसके लिए, ह्यूमन्स की लाइफ के लिए। ब्यूटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ब्यूटी क्या है, वाइल्ड लाइफ इज़ अ ब्यूटी ऑफ अर्थ, जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे अर्थ की खूबसूरती है। बाय डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ वी आर डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी ऑफ आवर अर्थ।
अगर हम वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी अर्थ की जो ब्यूटी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। वाई सेव वाइल्ड लाइफ, क्यों हमें वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए? Endangered species must be protected and saved so that the future generation can experience their presence and value. जो इंडेंजर स्पीशीज़ है, अगर हम उनको सेव करके रखेंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका एक्सपीरियंस और उसकी प्रेजेंस और उसकी वैल्यू उनको पता चलेगी। मेडिसिनल यूजेस होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजफुल मेडिकेशन। जो प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे मेडिकेशंस में यूज़फुल होते हैं। इनफैक्ट अबाउट 40% ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शंस रिटन टुडे आर कंपोज फ्रॉम द नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। जो 40% प्रिस्क्रिप्शन आज लिखे गए हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ से बनाए हुए हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्नेक वेनम एज अ क्योर। जो सांप का जहर होता है वो क्योर के मतलब काम आता है क्योरिंग के लिए। बियर्स में होल्ड अ क्योर फॉर किडनी डिसीज़। जो बियर में होल्ड, बियर अपने पास एक ऐसा कहो एक तरीके की एक ऐसी मेडिसिन रखता है जो कि किसके काम आती है? किडनी की डिसीज़ के लिए। अगर किडनी में बीमारी हो जाए तो इसके पास एक ऐसा क्योर है जो इस किडनी की बीमारी को दूर कर सकता है। सेम ऐसे ही स्नेक वेनम हमारी जो बीमारी है उसको क्योर करने के काम आता है। तो ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इनके पास क्योर रहता है। मतलब ये हमारे मेडिसिनल यूजेस में काम आते हैं। हमारी जो बीमारियां होती हैं उनमें जो दवाइयां बनती हैं वो इनसे ही ली जाती हैं। हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं? लव टूवर्ड्स मदर नेचर एंड एनिमल्स, हमें मोहब्बत करनी चाहिए अब किससे? हमारे मदर्स नेचर से। जो हमारा नेचर है, जो हमारे एनिमल्स है, हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लिमिट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो हम इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनको कम कर देना चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखना चाहिए। स्टडी देयर हैबिटेट, इफ़ वी नो व्हाट दे नीड टू सर्वाइव इट विल बी ईजियर टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट। हमें उनके हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उनके हैबिटेट के बारे में पता होगा तो वो आसानी से हम उनको उनकी जगह पर रख सकते हैं जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। अवॉइड थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू द रिवर्स एंड सीज, और हमें समुद्र में और नदियों में प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए। मरीन वाइल्ड लाइफ सच एज द टर्टल्स, whales, dolphins confuse plastic with food. When ingested, their digestive tracts may become blocked and they may die of starvation. जब प्लास्टिक वगैरह वो अपने फूड की तरह उसको ले लेती हैं और खा लेती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ब्लॉक कर देता है। जो डाइजेस्टिव पार्ट रहता है जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीट वगैरह सब प्रोसेस होती है, उसको वो ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इन आवर हैंड्स। जो फ्यूचर है वाइल्ड लाइफ का वो हमारे हाथों में है। ठीक है, हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका कि कंजर्व वाइल्ड लाइफ। क्यों वाइल्ड लाइफ को हम सेव कर सकते हैं? बिकॉज हम पूरी तरीके से क्या है, वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड हैं। वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं, वो टोटली डिपेंड्स ऑन वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, थैंक यू क्लास।